जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले कई दिनों से हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन ले रहे थे। हमारी ज्योग्राफी के क्वेश्चन करीब करीब निपट चुके हैं। आज हम लेंगे राजस्थान इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी तरह से आपका टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में आपका पहला टॉपिक जो है होगा प्राचीन सभ्यताएं और जनपद, और उसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए। पहला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो जैसा कि साथियों आप जानते हो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, ये सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी। अब कालीबंगा की पहचान की बात की जाए तो वो अमलानंद घोष थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित हैं। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य है दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। जो सही नहीं है वो अपने को बताना है। तो देखिए, कालीबंगा से गंगानगर देकर दे रखा है, जो कि गलत है। अपना ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, क्योंकि आहड़ उदयपुर में है, सोनारी झुंझुनू में और गणेश्वर सीकर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता जो है दोस्तों आहड़ सभ्यता कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, तो वह है दोस्तों आहड़ सभ्यता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता जो है बनास नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे। तो ये जो है दोस्तों चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश्वर सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ये सीकर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट में जो है दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये जो है दोस्तों बेराट से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट मतलब किस जनपद की जो है राजधानी थी, तो ये थी मत्स्य जनपद की राजधानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, अर्थात विराट को ही जो है विराटनगर कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो है दोस्तों बेराट में मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। तो ये अभी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है। बालाथल सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से जो है सोती सभ्यता को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है। तो बागोर जो है अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। बात करें टाटा नगर की तो यह है आपका रेड, जो कि टोंक में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। मालव नगर की बात करें दोस्तों तो ये था नगर टोंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। महाभारत काल के अवशेष की बात करें दोस्तों तो ये अलवर के निकट जो है बेराट और भरतपुर के निकट नौह में मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। अब यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इनमें से अपने को लोह युगीन सभ्यता के बारे में बताना। तो देखिए, बेणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़ और पुंगर ये नहीं है। भीनमाल, जालोर वाली भी नहीं है। नौह भरतपुर है। जोधपुर या जयपुर और सोनारी झुंझुनू, तो अपना ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। अब इनमें से जो सही है वो अपने को बताना। देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गलत है, क्योंकि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है। विराट एक ग्राम्य संस्कृति थी, नहीं, ये एक जो है नगरीय संस्कृति थी। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, ये भी गलत हो गया। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से कालीबंगा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी अर्थात तीसरी राजधानी किसने कहा। तो ये दशरथ शर्मा जी थे, इतिहासकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से किन जिलों में है। तो जैसा कि आप जानते हो, बागोर तो है भीलवाड़ा में और नाडोल पाली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
आहड़ के विषय में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अब जो गलत है अपने को वो जो है बताना। तो देखिए, आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये भी सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। ये वासुदेव ने करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मिनेंडर शासक के 16 सिक्के प्राप्त हुए। मिनेंडर शासक के 16 सिक्के जो है दोस्तों बेरार से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। बाह्य संपर्कों के संकेत की बात करें दोस्तों तो ये लेपिस लाजुली जो थी ये देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति जो है दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए हैं। चित्रित शैलाशय की बात करें तो ये बेराट में जो है प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। पंचमार्क मुद्राओं की बात करें तो ये बेराट से प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। तो ये है दोस्तों कालीबंगा के मृत भांड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है। केदारनाथपुरी की बात करें दोस्तों तो ये रेड जो है टोंक वाली उसके उत्खनन अनुसंधान करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। अब स्टार्ट हो जाएंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी तक के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इस काल को जो है दोस्तों राजस्थान में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ दो सूचियाँ हैं, सूची 1 और सूची 2, इनको सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ तो है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत और दूसरी तरफ है उसके समर्थक विद्वान। तो देखिए, शक या सीथन इनको कर्नल जेम्स टोड ने कहा, ये बिल्कुल सही है। गुर्जर श्वेत हुणों से ये डी.आर. भंडारकर और ईश्वी प्रसाद ने कहा। फिर नेक्स्ट है शक यूची गुर्जर हुणों से, ये B.S. स्मिथ ने कहा। और यूची मतलब कुषाणों से अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों को भारतीय मूल का मानने वाले इतिहासकार है। भारतीय मूल का मानने वाले इतिहासकार है गौरीशंकर ओझा, जगदीश सिंह गहलोत और डॉक्टर दशरथ शर्मा, तीनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निवंशीय सिद्धांत की बात करें तो ये चंद्रप्रदायी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को माना है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो है राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या माना है। तो कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने शक या सीथन कहा है। फिर नेक्स्ट, निम्न में से किस लेख के अनुसार प्रतिहार राजपूत स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। मतलब ये किसके हिसाब से है। तो ये जो है दोस्तों ग्वालियर का जो अपना लेख है उसके अनुसार है। फिर बिजुला शिला लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण हैं उनसे चौहानों की उत्पत्ति हुई है। चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न हुआ किसने माना है। खज्र जाति का इनको बताते हैं अपने डॉक्टर D.R. भंडारकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों को माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले इतिहासविद कौन है। तो ये जो है दोस्तों अपने ये नेणसी है, चंद्रप्रदायी और सूर्य मिश्रण, मतलब अपने स्थानीय जो इतिहासकार हैं वो सभी ये बात कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। तो इनका संबंध जो है कुषाण जाति से जोड़ने वाले अपने इतिहासकार हैं A. कनिंघम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राजपूतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। मतलब वो ये कहता है कि ये ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई। तो ये दोनों हैं G.H. ओझा और C.V. वैद्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ 2 सूचियाँ हैं, फिर वही राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत और समर्थक दिए हुए हैं, तो इनको जो है अपने को मिलाना। तो देखिए, वैदिक आर्यों की संतान बताया इनको C.V. वैद्य और डॉक्टर ओझा ने। प्राचीन क्षत्रियों के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी गौरीशंकर ओझा और जगदीश चंद्र गहलोत। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने और क्षत्रिय वर्ण से वीरेंद्र रावणा ने जो है दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऊंचा साहस, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, आत्मसम्मान, अतिथि का आदर राजपूतों में विद्यमान है। यह कथन किसका है। यह कथन जो है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, गुहिल मेवाड़ में थे, सही है। बाटी गुजरात, सही है। परमार मारवाड़ दे रखा है इन्होंने, जो कि अपना गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले इतिहासकार कौन है। तो ईरानी मूल का बताया इनको केनेडी ने। तो दोस्तों ये थे आपने आज की
क्लास के 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।